एक छोटा सा नियम, अगर उसे तोड़ दिया जाए तो क्या हो सकता है। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। ये कहानी है एक चेतावनी की, एक जिद की और एक खौफनाक अंजाम की। तो चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं। कहानी हमें ले चलती है उत्तराखंड के एक बिल्कुल अनजान दूर दराज के गांव में। यहाँ एक दोस्त मनीष अपने शहर वाले दोस्त गौरव को बस एक ही बात समझा रहा है, ध्यान रखना। पर यह सिर्फ एक दोस्त की सलाह नहीं थी, ये तो आने वाले तूफान का पहला इशारा था। तो इस गांव का एक सीधा सादा पर बहुत ही सख्त नियम था। क्या? शाम 7 बजे के बाद कोई भी घर से बाहर कदम नहीं रखेगा। और बस यहीं से शुरू होता है असली टकराव। एक तरफ विश्वास और दूसरी तरफ एक शहर का अविश्वास। यहाँ ना दो सोच, दो दुनियाएं आमने सामने खड़ी थीं। एक तरफ था गौरव, शहर का लड़का, जिसके लिए ये सब क्या था, अंधविश्वास, पुरानी बातें। और दूसरी तरफ था मनीष, जो जानता था कि ये नियम कोई मजाक नहीं है, ये तो पीढ़ियों से चला आ रहा एक सच है, और इसे तोड़ने का मतलब है सीधे सीधे मौत को बुलावा देना। अब देखिए, जैसे ही दोनों दोस्त गांव में दाखिल होते हैं, मनीष की माँ आरती की थाली लेकर आती है। लेकिन ये सिर्फ एक वेलकम नहीं था। नहीं, ये एक तरह का सुरक्षा कवच था। आग से बुरी ताकतों को दूर रखने की एक रस्म। और इसी से पता चलता है कि ये डर, ये मान्यता कितनी गहरी है, कितनी असली है उन लोगों के लिए। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या है इस 7 बजे के नियम में? कौन सा राज छुपा है इसके पीछे? गांव वाले आखिर डरते किससे हैं? चलिए अब बात करते हैं उन कहानियों की, उन शक्तियों की जो रात के अंधेरे में जागती हैं। तो मनीष का छोटा भाई राहुल 2 किस्से सुनाता है। पहला, छलावा। अब ये छलावा क्या है, समझिए। ये एक ऐसी ताकत है जो अपना रूप बदल सकती है, आपको भटका सकती है, बहका सकती है और किसी ऐसे रास्ते पर ले जा सकती है जहां से कोई कभी लौट कर नहीं आया। और दूसरी कहानी वो इससे भी कहीं ज्यादा डरावनी है, भूतों की बारात। सोचिए, एक बारात, एक जुलूस जिसमें जिंदा लोग नहीं बल्कि मुर्दे शामिल होते हैं, और कहते हैं कि अगर किसी जिंदा इंसान ने इन्हें देख लिया तो बस वो उसे भी अपने साथ खींचकर ले जाते हैं, हमेशा के लिए। और गौरव, डरना तो दूर की बात, वो इन सब बातों का मजाक उड़ा देता है। भूतों की बारात, क्या बकवास है। और बस यही वो पल था, यही वो गलती थी। उसका ये घमंड, ये अविश्वास ही उसे एक ऐसे रास्ते पर धकेल देता है जहां से लौटना नामुमकिन था। तो अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ जाती है जहां बात सिर्फ मानने या न मानने की नहीं रहती। अब ये एक खुली चुनौती बन जाती है। गौरव फैसला करता है कि वो इस नियम को तोड़ेगा। वो काम करेगा जिसे करने की हिम्मत उस गांव में किसी की नहीं होती। तो रात होती है, 7 बज चुके हैं और गौरव वॉशरूम जाने के बहाने घर से बाहर कदम रखता है। और तभी पहली अजीब चीज होती है। उसे एक बड़े से झरने की, पानी के जोरदार बहाव की आवाज आती है। लेकिन आसपास मीलों तक कोई झरना या नदी थी ही नहीं। ये अंधेरे की पहली चेतावनी थी। लेकिन गौरव डरा नहीं, बल्कि उसने क्या सोचा, अरे वाह, इसका तो वीडियो बनाना पड़ेगा, कल सबको दिखाऊंगा, इनका अंधविश्वास दूर करूंगा। और बस उसने अपना फोन निकाल लिया, वो सबूत इकट्ठा करने चला था। उसे क्या पता था कि वो अपनी बर्बादी का वीडियो बनाने जा रहा है। नियम टूट चुका था, चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया गया था, और अब अंजाम भुगतने की बारी थी। अब गौरव का सामना उन ताकतों से होने वाला था जिनका वो मजाक उड़ा रहा था। सब कुछ बहुत तेजी से होता है। पहले कानों में दर्द भरी फुसफुसाहटें, फिर सड़क पे अचानक एक कुत्ता दिखता है और पलक झपकते ही गायब, फिर से दिखता है और फिर से गायब। और उसके बाद उसका सामना एक ऐसे आदमी से होता है जो इंसान लग ही नहीं रहा था। गौरव का शक अब धीरे धीरे खौफ में बदल रहा था। वो आदमी जिसने उसे वापस जाने को कहा था, अचानक गौरव की आंखों के सामने बदलने लगता है। उसका चेहरा जैसे मोमबत्ती का मोम पिघलता है ना, बिल्कुल वैसे पिघलने लगता है। उसकी आंखें पूरी तरह सफ़ेद हो जाती हैं और उसकी हड्डियां चट-चट की आवाज़ के साथ मुड़ने लगती हैं। ये वो मंजर था जिसने गौरव की रूह कंपा दी। गौरव के पास सोचने का वक्त नहीं था। वो अपनी जान बचाने के लिए सीधा पास की झाड़ियों में कूद पड़ता है। उसका दिल मानो छाती फाड़कर बाहर आ जाएगा। अब उसे समझ आ चुका था कि वो बहुत बहुत बड़ी गलती कर चुका है। और तभी उस घने अंधेरे और खामोशी में
उसे बैंड बाजे की आवाज सुनाई देती है। एक पल के लिए उसकी जान में जान आती है। उसे लगा, चलो कोई शादी की बारात है, लोग हैं, मैं बच गया, इनके साथ मैं सुरक्षित घर पहुंच जाऊंगा। लेकिन जैसे ही वो झाड़ियों से बाहर कदम रखने वाला था, उसके दिमाग में बिजली की तरह राहुल के शब्द कौंधते हैं। रात को यहां से भूतों की बारात गुजरती है। और बस एक झटके में उसकी सारी उम्मीद भयानक खौफ में बदल जाती है। ये इंसानों की नहीं, ये तो भूतों की बारात थी। जो उसने देखा वो बयान करना मुश्किल है। बारात में चलने वाले वो लोग नहीं थे। उनके चेहरे से मांस लटक रहा था, आंखें बाहर निकली हुई थीं, पैर पूरी तरह पीछे की तरफ मुड़े हुए थे, और हर एक के चेहरे पर एक शैतानी डरावनी मुस्कान थी। बारात करीब आती गई और वो संगीत, वो ढोल की आवाज इतनी तेज हो गई कि गौरव को लगा उसके कान के पर्दे फट जाएंगे। उसके कानों से खून बहने लगा। ये सिर्फ डर नहीं था, ये एक हमला था जो उसके जिस्म और दिमाग दोनों पर हो रहा था। और फिर वो हुआ जिसका डर था। उस भीड़ में से एक ने उसे देख लिया। उनकी आंखें गौरव की आंखों से मिली। गौरव के मुंह से सिर्फ एक चीख निकली और फिर सब कुछ खामोश हो गया। गौरव का अविश्वास, उसकी जिद, उसे उस रात के अंधेरे में ले गई। तो क्या कीमत चुकानी पड़ी उसे इस एक गलती की? अगली सुबह गौरव की लाश एक पेड़ से लटकी हुई मिलती है, पर उसकी हालत, उसकी आंखों में पुतलियां नहीं थीं, जीभ बाहर लटकी थी और हाथ पैर ठीक वैसे ही पीछे की तरफ मुड़े हुए थे जैसे उसने रात में उन बारातियों के देखे थे। गांव की कहानी अब एक खौफनाक हकीकत बन चुकी थी। और अंत में बच जाते हैं तो सिर्फ मनीष के शब्द, मैंने मना किया था तुझे, काश तूने मेरी बात सुन ली होती दोस्त। ये सिर्फ एक दोस्त का पछतावा नहीं था, ये इस बात का सबूत था कि ये सब टाला जा सकता था, बस अगर उसे एक चेतावनी को मान लिया गया होता। तो आखिर ये क्या था? गांव वालों का अंधविश्वास या एक ऐसी हकीकत के बारे में चेतावनी जिसे शहर की सोच समझ ही नहीं पाई? ये कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हर वो चीज़ जिसे हम नहीं समझते वो महज एक अंधविश्वास होती है?